अस्सलाम वालेकुम। आज हम मश्क़ी सेट 2.5 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, जिस मुरब्बई मसावत के जज़र झेल के मुताबिक हो ऐसी मुरब्बई मसावत बनाना। यहाँ पे क्या करना है हमको, दो जज़र दिए वाले, तो दो जज़र से हमको क्या करना है, मुरब्बई मसावत तैयार करना है। तो पहला है सवाल नंबर 4 में पहला सिफर और 4 दो जज़र दिए वाले, एक सिफर है और दूसरा 4। हमको मुरब्बई मसावत तैयार करना है। मुरब्बई मसावत तैयार करने के लिए हमें एक ज़ाब्ता है एक्स की दूसरी मनफी कौस में अल्फ़ा जमा बीटा, एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा, अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी सिफर। ये ज़ाब्ते की मदद से हम मुरब्बई मसावत तैयार करेंगे। ज़ाब्ता एक्स की दूसरी मनफी कौस में अल्फ़ा जमा बीटा, एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी सी। अब ये दो जज़र है तो इसको हम फ़र्ज करेंगे, एक है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा, फ़र्ज करेंगे और एक को बीटा। अब यहाँ पे ज़ाब्ता है एक्स की दूसरी जैसे कि वैसे मनफी का मनफी अल्फ़ा जमा बीटा, एक अल्फ़ा और बीटा ये दोनों क्या करेंगे आपस में जमा। ये आसान तरीका है, कोई ज़ाब्ता बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है यहीं पर आपस में इनकी जमा, अल्फ़ा जमा बीटा, एक अल्फ़ा एक बीटा है, दोनों की आपस में जमा। सिफर जमा 4 खौसबंद एक्स का एक्स जमा के जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा। अब ये अल्फ़ा ज़रब बीटा दोनों के आपस में ज़रब, तो सिफर को 4 से ज़रब दो या 4 से सिफर को ज़रब दो, तो जवाब आएगा सिफर मसावी सिफर। अब इसको खौस से बाहर लेंगे, एक्स की दूसरी जैसे के वैसे जमा मनफी मनफी 4 के 4 एक्स का एक्स जमा के जमा सिफर मसावी सिफर। तो ये मसावत तैयार हो गई हमारी, एक्स की दूसरी मनफी 4x जमा सिफर मसावी सिफर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जज़रों की मदद से आसान तरीके से मसावत तैयार करेंगे, मुरब्बई मसावत। 3 और मनफी 10, 3 और मनफी 10 दो जज़र दिए। अब इन दो जज़र की मदद से हमको क्या करना है, मुरब्बई मसावत। ज़ाब्ता है एक्स की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा, एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी सिफर। एक्स की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा, एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी सिफर। एक्स की दूसरी जैसे के वैसे मनफी है, मनफी का मनफी अल्फ़ा जमा बीटा, एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा जमा मनफी मनफी, 3 में से 10 जमा मनफी मनफी, एक जमा वाला है एक मनफी वाला है, एक जमा मनफी मनफी, तो 10 में से 3 गए बचे 7। अब बड़ा अदद के साथ मनफी है तो इसके अदद के साथ भी मनफी, एक्स का एक्स जमा के जमा अल्फ़ा ज़रा बीटा, इंदा है 30 मनफी वाले 30 मसावी सिफर। अब इसको क्या करेंगे, खौस के बाहर लेंगे, एक्स की दूसरी जैसे के वैसे ये मनफी मनफी जमा 7 के साथ एक्स का एक्स जमा मनफी मनफी 30 मसावी सिफर। तो ये हो गया एक्स की दूसरी जमा 7x मनफी 30 मसावी सिफर। यहाँ पे अल्फ़ा जमा बीटा की अलग से कोई ज़रब में करने की या जमा करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ये हमको मालूम है एक अल्फ़ा है और एक बीटा, उनके आपस में जमा और ज़रब कर देंगे और सीधा सीधा मसावत में रख के उसको मुरब्बई मसावत बनाएंगे ज़ाब्ते में रखकर। 1/2 और मनफी 1/2, 1/2 और एक है मनफी 1/2। ज़ाब्ता एक्स की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा, एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी सिफर। अब ये बटे में हमको मालूम है, जब भी बटे में है तो एक कसर होगा, कसर में जब भी नीचे वाले अदद हो एक जैसे तभी हमारे जमा और मनफी का अमल होता। तब यहाँ पे मसावत में बटे में है इसलिए जैसे वैसे है एक जैसे, इसलिए कोई मसला नहीं, नीचे एक जैसे कि वैसे रहेगा। ऊपर वाले की जमा मनफी, एक है जमा में एक है मनफी में, जमा मनफी मनफी, एक में से एक गया सिफर बटे 2, एक्स का एक्स जमा के जमा, ये नीचे वाले की नीचे ज़रब में क्या होता है, नीचे वाले की नीचे वाले ज़रब, ऊपर वाले की ऊपर वाले ज़रब, यानी शुमार कुनिंदा के शुमार कुनिंदा ज़रब और नसब नुमा की नसब नुमा से ज़रब। तो ये हो जाएगा 1 ज़रब 1 मनफी 1, 2 ज़रब 2 2 दूनी 4 मसावी सिफर। अब इसको हल करेंगे एक्स की दूसरी जैसे के वैसे। अब ये 2 से सिफर तकसीम करने के बाद जवाब क्या था, सिफर, और सिफर हमारे साथ जमा में रहता है इसलिए एक्स की दूसरी जमा सिफर, एक्स जमा मनफी मनफी 1 का 1/4 जैसे कि वैसे मसावी सिफर। तो ये हमारी मुरब्बई मसावत तैयार हो गई, एक्स की दूसरी जमा सिफर एक्स मनफी 1/4 मसावी सिफर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स की दूसरी मनफी 1/4 मसावी
सिफर, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। दूसरी जमा सिफर एक्स मनफी 1/4 मसावी सिफर, इस तरीके से मुरब्बा मसावत तैयार करेंगे। 2 मनफी जज़र में 5 और दूसरा जज़र है 2 जमा जज़र में 5। अब क्या है यहाँ पे 2 जज़र है, एक है 2 मनफी जज़र में 5 और दूसरा है 2 जमा जज़र में 5। ज़ाब्ता हमको मालूम है एक्स की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स और जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी सिफर। अब यह जज़र में तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हल करके आसान तरीके से देख लेंगे। अल्फ़ा जमा बीटा, एक अल्फ़ा और एक बीटा, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनके आपस में जमा, ये 2 और ये 2 जमा 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 4, 2 और 2 4, ये मनफी जज़र में 5 है और ये जमा जमा मनफी मनफी, यानी ये 2 ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कट गए। बच्चा कितना हमारे पास, अल्फ़ा जमा बीटा आया 4, ये अल्फ़ा जमा बीटा, कसर जज़र के बाहर वालों के आपस में जमा जमा जमा, इसलिए जमा एक जमा में और एक मनफी में है, तो जमा मनफी मनफी, तो बचा सिफर, तो सिफर लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत आ गई 4, एक्स की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत आ गई 4, एक्स का एक्स जमा। अब अल्फ़ा ज़रब बीटा, अब इनके हम क्या करने, अल्फ़ा ज़रब बीटा, अल्फ़ा से दूसरे खौस को हम क्या करते, ज़रब करते, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ज़रब 2 जमा जज़र में 5, और किससे फिर ये मनफी जज़र में 5 से सेम कौस को हम क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। 2 ज़रब 2 4, जमा इसलिए जमा 2 जज़र में 5, तो ये हो जाएंगे 2 जज़र में 5, मनफी का मनफी 2 जज़र में 5, जमा जमा मनफी मनफी 5 जज़र में 5 25, अभी जज़र में 25 है तो 25 का जज़र मुरब्बा 5, तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ देखेंगे एक जमा में और एक मनफी में, ये जमा 2 जज़र में 5 और मनफी 2 जज़र में 5, एक जमा में एक जमा मनफी मनफी, इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचा ये 4, और ये 25 का जज़र मुरब्बा बन गया 5, तो ये हो गया मनफी 5, 4 मनफी 5, ये 4 जमा वाले, ये मनफी 5, 25 का जज़र मुरब्बा 5, तो ये 4 में से 5 नहीं जाते बल्कि 5 में से गया बचा 1, तो बड़े अदद साथ मनफी, इसलिए मनफी, तो अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत आई मनफी 1, तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत मनफी 1 मसावी सिफर। अब इसको हम हल करेंगे एक्स की दूसरी जैसे के वैसे, जमा मनफी मनफी 4 एक्स जमा मनफी मनफी 1 मसावी सिफर, तो इस तरीके से हमारी मुरब्बे मसावत तैयार हुई, एक्स की दूसरी मनफी 4x मनफी 1 मसावी सिफर। तो हम इस तरीके से अल्फ़ा ज़रब बीटा की मदद से मुरब्बे मसावत तैयार करेंगे। मुरब्बा मसावत एक्स की दूसरी मनफी 4 के एक्स जमा 3 मसावी सिफर के जज़रों का मजमुआ, यानी अल्फ़ा जमा बीटा का मजमुआ, इनके हासिल ज़रब के दुगना, हासिल ज़रब यानी ज़रब का दुगना, हासिल ज़रब यानी ज़रब अल्फ़ा ज़रब बीटा का दुगना हो तो के की कीमत मालूम की जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मसावत है एक्स की दूसरी मनफी 4 के एक्स जमा 3 मसावी सिफर। हमको मालूम है जो एक्स वाला होता है वो अल्फ़ा जमा बीटा होता है और उसके बाद वाला क्या होता है, अल्फ़ा ज़रब बीटा। तो हम मसावत ज़ाब्ता मालूम है हमको, एक्स की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी सिफर। अब यहाँ पे अल्फ़ा जमा बीटा दिया है हमको, तो यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा जमा बीटा क्या है, मनफी 4 के, और अल्फ़ा ज़रब बीटा दिया वाला है अल्फ़ा ज़रब बीटा के जमा 3। अब ये जब मसावत में रखेंगे तो मसावत बनेंगे एक्स की दूसरी, ये मनफी का मनफी खौस में अल्फ़ा जमा बीटा कीमत है 4 के एक्स का एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत है के जमा 3 मसावी सिफर, जो है उसको दुगनी बताया है, इसलिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्स की दूसरी ये मनफी जमा 4 के एक्स जमा 2 ज़रब के जमा 3 मसावी सिफर। तो ये हो जाएगा 4 के मसावी 2 ज़रब के 2 के
जमा, इसलिए जमा 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 4k। अब ये 2k है, ये k दो एक ऐसे हो गए, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएंगे जमा से मनफी 2k मसावी 6, तो ये बनेगा 4 में से 2 गए, बचे 2k मसावी 6, ये बचेंगे k मसावी, ज़रब में 2 इधर आके तकसीम में, तो 6/2, 2 1 का 2, 2 तिया 6, तो k मसावी 3। इस तरीके से हम मसावत को हल करेंगे। सवाल नंबर 6, अगर अल्फा और बीटा मुरब्बे मसावत y की दूसरी मनफी 2y मनफी 7 मसावी 0 के जज़र हो तो ज़ेल की कीमतें मालूम कीजिए। पहला मालूम करना है a की दूसरी जमा b की दूसरी, और बाद में दूसरा मालूम करना है a की तीसरी जमा b की तीसरी। सबसे पहले मसावत देखेंगे, y की दूसरी मनफी 2y मनफी 7 मसावी 0। इसके ज़रिए से हमको a की दूसरी जमा b की दूसरी यानी अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी और अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी मालूम करना है। तो ज़ाब्ता हम सबसे पहले क्या करेंगे, a b c की कीमत निकालेंगे। तो a की कीमत है 1, b की कीमत है मनफी 2 और c की कीमत है मनफी 7। अब क्या निकालना है, अल्फ़ा ज़रब अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत निकालेंगे सबसे पहले। तो ये लिखेंगे अल्फ़ा जमा बीटा। अल्फ़ा जमा बीटा का ज़ाब्ता है मनफी b/a। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत निकालने वाले ज़ाब्ता है मनफी b/a मसावी मनफी का मनफी, b की कीमत है मनफी 2/a की कीमत है 1, तो ये हो गया मनफी मनफी जमा 2, मनफी मनफी जमा 2 के 2, 1 से तकसीम करने के बाद 2 जैसे के वैसे। अब अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत मालूम करना है, तो यहाँ ज़ाब्ता लिखेंगे अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी c/a। अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत मालूम करने का ज़ाब्ता c/a मसावी c की कीमत है मनफी 7/a की कीमत है 1 मसावी मनफी 7। अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत आ गई मनफी 7 और अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत आ गई 2। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी कीमत मालूम करेंगे। तो उसका ज़ाब्ता है अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी मसावी बीटा की दूसरी मनफी 2 अल्फ़ा बीटा मसावी के नीचे मत है अल्फ़ा जमा बीटा कीमत आई 2, इसलिए 2 उसकी दूसरी जैसे के वैसे मनफी 2 जैसे वैसे ज़रब अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत आई मनफी 7। इस तरह लिखेंगे मनफी 7 मसावी के नीचे मसावी 2 की दूसरी 4, ये मनफी मनफी जमा 2 सते 14, तो अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी कीमत आ गई मसावी 4 जमा 14 18, तो अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी मसावी कीमत आ गई 18। अब इसी जमा बीटा की तीसरी की कीमत मालूम करेंगे। ज़ाब्ता लिखेंगे अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी मसावी के नीचे मसावी। अल्फ़ा की ज़ाब्ता है अल्फ़ा जमा बीटा की तीसरी मनफी 3 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा जमा बीटा की तीसरी मनफी 3 अल्फ़ा बीटा ज़रब अल्फ़ा जमा बीटा। यह है अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी मालूम करने का ज़ाब्ता। मसावी के नीचे अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत आई थी हमारे पास 2, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत आई 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 उसकी तीसरी जैसे के वैसे मनफी का मनफी 3 जैसे के वैसे। अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत आई थी मनफी 7, तो यहाँ आ गया मनफी 7। अल्फ़ा जमा बीटा कीमत आई थी 2। अब इसको हल करेंगे, 2 की तीसरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये मनफी मनफी जमा 3 सते 21, 21 दूनी 42, तो अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी मसावी 8 जमा 42 50। तो इस तरीके से अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी की कीमत आ गई 50 और अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी की कीमत आ गई 18।